Good afternoon, everyone. This is Dr. Sonalika Singh, Assistant Professor, Department of Zoology, Maheshwari Girls PG College, Pratapnagar, Jaipur. In last lecture, we have studied about sperms and ovums, gametogenesis, the process of formation of sperms and ovums. फैक्ट होता है फैक्टर कंट्रोलिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। कई तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो इफेक्ट होता है। फर्स्ट प्रोसेस हम पढ़ेंगे, दैट इज़ हार्मोनल डिपेंडेंसी। वी नो दैट टेस्टोस्टेरोन अफेक्ट्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड देयर इंपॉर्टेंट वर्क्स is to differentiate germ cells. The androgen, which is secreted by leading cells, is in the testes, is secreted by the luteinizing hormones of interstitial cells. The important hormones which is secreted to perform the process of spermatogenesis is luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, epinephrine, insulin, fatty acids, protein and glucose. Second, temperature. In man and all mammals, testes are present outside the body. The temperature of testes in our body is always less than 4 degrees centigrade from body, which is suitable for the growth of sperms. In sperm banks, sperms are preserved at minus 179 degree centigrade. Third process by which spermatogenesis process is affected, that is nutrition. It is well known that malnutrition affects the reproductive system of male and female both. Spermatogenesis affects in the absence of certain vitamins and some essential minerals. अगर हमारी बॉडी में कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की भी अगर कमी रहती है तो भी मेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स का जो प्रोडक्शन होता है, जो फॉर्मेशन होता है, ये उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिग्रेड होती चली जाती है अगर बॉडी के अंदर विटामिन्स और कुछ एसेंशियल मिनरल्स की कमी रहती है। तो मैनी टाइम्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट्स बाय द सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस बाय द लीडिंग सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर अगर एंड्रोजेंस का फॉर्मेशन भी अगर प्रॉपर नहीं होता है, जो कि लीडिंग सेल सिक्रेट करती हैं, तो भी स्पर्म्स का फॉर्मेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन लेते हैं, इन द रैट ड्यू टू विटामिन बी टेस्टिस शेप एंड साइज डिक्रीज and the process of spermatogenesis stops. Likewise, spermatogenesis process stops by the deficiency of protein and some specific amino acids. Example, if we give protein less diet to rats, then they will be not sexually mature and no spermatogenesis process will be occur. Casein is also responsible for spermatogenesis. There are some diseases of sperms. Sperms are present but not motile, then this disease will be known as necrospermia. अगर बॉडी के अंदर स्पर्म तो मौजूद हैं लेकिन मोटाइल नहीं है, अगर मोटाइल नहीं होंगे तो दैट विल बी नॉट एबल टू फर्टिलाइज द ओवा। इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स स्पर्म्स के अंदर होती है दैट इज़ नोन एज नेक्रोस्पर्मिया। इफ स्पर्म्स आर एब्सेंट इन सीमन देन दैट डिजीज विल बी नोन एज एजोस्पर्मिया। एज वी नो दैट सीमन तो है लेकिन मेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रॉब्लम जो होती है ये एजोस्पर्मिया कहलाती है। थर्ड जो है दैट इज़ इफ़ इन सीमन स्पर्म्स आर लेस इन नंबर देन नॉर्मल, देन इट विल बी नोन एज ओलिगोस्पर्मिया। मतलब कि सीमन के अंदर स्पर्म्स तो हैं लेकिन उतने नहीं हैं जितना नंबर उनका होना चाहिए, देन दिस प्रॉब्लम विल बी नोन एज ओलिगोस्पर्मिया। Now, type of spermatozoa. Now we will study about the type of spermatozoa which are present in different animals. In some animals, on the basis of their structure, sperms are divided into two. That is, number one, flagellate spermatozoa, and the second one is non-flagellate spermatozoa. First, we will study about flagellata. ऐसे स्पर्मेटोजोआ जिसमें फ्लैजिलेटा मौजूद होते हैं, इनको भी दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है, दो तरीके के स्पर्म्स में इन्होंने डिवाइड किया है। ये स्पर्म्स होते हैं, फर्स्ट है मोनोफ्लैजिलेटा एंड सेकंड है बाईफ्लैजिलेटा स्पर्मेटोजोआ। मोनोफ्लैजिलेटा का एग्जांपल है
इन्वर्टिब्रेट्स के जो स्पर्म्स होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जो कॉर्डेटा की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो भी इन्वर्टिब्रेटा होते हैं, जैसे आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे इन्वर्टिब्रेट सारे, तो उनके जो स्पर्म्स होते हैं वो मोनोफ्लैजिलेटा होते हैं, जबकि बाइफ्लैजिलेटा स्पर्म्स होते हैं जिसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, जो कि ऐसा किसके अंदर होता है, ट्रॉट फिश के अंदर ऐसा होता है। तो फ्लैजिलेटा को हमने 2 में डिवाइड किया है, मोनोफ्लैजिलेटा जिसमें 1 फ्लैजिला होता है एंड बाइफ्लैजिलेटा जिसमें 2 फ्लैजिलेटा होते हैं। Now we will study about conjugate spermatozoa. Conjugate spermatozoa, when the heads of 2 or more sperms clumps together, अगर 2 और 3 जो एनिमल्स हैं, सॉरी उनके स्पर्म्स जो हैं, उनके हेड अगर 2-3 स्पर्म्स के हेड अगर आपस में क्लम्प कर जाते हैं तो दैट इज़ नोन एज कंजुगेट स्पर्मेटोजोआ। ऐसा ग्रास होपर के अंदर होता है, लेकिन जब उनमें फर्टिलाइजेशन करने का जब केस होता है या फीमेल बॉडी के अंदर जब एंट्री करने की बात आती है तो फिर वहाँ पर उनका जो क्लम्बिंग होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। सिंगल स्पर्म्स ही विल बी एबल टू एंटर इन द फीमेल बॉडी। नाउ नॉन फ्लैजिलेटा स्पर्मेटोजोआ, हेयर टेल इज़ एब्सेंट, और टेल जब एब्सेंट होगी तो वो नॉन मोटाइल होगा, वो मोटाइल नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी स्पर्म जब होता है अगर वो मोटाइल होता है इसका मतलब उसके अंदर टेल है। जिन भी स्पर्म्स के अंदर टेल नहीं होती वो मोटाइल करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि स्पर्म्स के अंदर स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जिससे उनमें टेल का फॉर्मेशन होता है। अगर टेल का फॉर्मेशन नहीं होता है तो वो स्पर्मेटिड्स कहलाती हैं, स्पर्म्स नहीं कहलाते हैं। स्पर्म्स कहलाने के लिए उनमें टेल का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है और वो प्रोसेस कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू उनमें टेल का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज़ वो नॉन मोटाइल रहते हैं। ये 3 तरीके के स्पर्म्स हमने यहाँ पर देखे हैं। फर्स्ट है स्पर्म एस्केरिस का, सेकेंड नॉन मोटाइल स्पर्म है क्रेफिश का, एंड थर्ड जो है वो है लॉबस्टर का। This is complete lecture of effects of different substance or temperature on spermatozoa. Hope you liked our video. In next lecture we will going to study the structure of ovary. So please stay connected, be in touch, and please like and share our video and like the page of Maheshwari Girls PG College. Thank you.